तो आपके यहाँ पे विकास के नाम पे क्या काम हुआ, कुछ बताओगे? हमारे यहाँ विकास के नाम पे बहुत सारे काम हुए हैं। जैसे रोडों का जाल हो गया है, पहले की रोड ले लिया जाए और आज की रोडों में बहुत सारे अंतर हैं। पहले हर जगह गड्ढे वगैरह गड्ढे रहते थे, पर आज उस तरह की रोडें नहीं हैं। लाइट की हो गई, पहले लाइट नहीं रहती थी, बिजली गुल रहती थी। आज लाइट दिन में कम से कम 14 से 15 घंटे रहती है। कमलनाथ भी आजकल जो है पूज रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। ढोंगी है, कमलनाथ ढोंगी है। राहुल गांधी कहता है कि मंदिर में लोग लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। चुनाव आ रहे हैं चुनाव का स्थिति है, स्थिति क्या है और किसकी सरकार बनने वाली है अगर देखा जाए तो? हंस दिए हो आप। हम तो चाहते हैं सत्ता परिवर्तन जी। बस। ज्यादा बोल रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन चाहिए है। सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। पिछले बार कुछ कारणों से 5 सीट से भाजपा पीछे रह गई थी, इस बार वो नहीं होगा और प्रदेश में भी भाजपा की बहुमत से सरकार बनेगी। दिग्विजय सिंह भी तो बोल रहे हैं कि भाई सरकार हमारी बने। कमलनाथ बोल रहे हैं हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। वो कुछ नहीं किए। दिग्विजय सिंह के जमाने में तो लाइट छूने से लाइट नहीं मारती थी, करंट नहीं मारता था और रोड गड्ढे में चली गई थी टोटल रोड। आज सतना जाने में 10 मिनट लगता, 20 मिनट रामपुर से। आयुध की चुनावी यात्रा आज पहुंच चुकी है रामपुर बघेलान करके एक गांव है, विधानसभा है। चूंकि हम गुजर रहे थे, आगे हमारी यात्रा को बढ़ा रहे थे, तो रास्ते में ये गांव पड़ा। इस गांव के को देखने के बाद पुराने जमाने के गांव का आपको अनुभव होगा। देखने के बाद इस तरफ कचहरी है, कचहरी के सामने कई सारे किसान बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। कुछ अपने खेती किसानी का काम करवाने आए हैं, कुछ चुनाव से संबंधित काम कर। चूंकि मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल चल रहा है, वकील साहब भी खड़े हैं, कई नोटिस पेश करने आए होंगे, नोटिस के जवाब देने आए होंगे। तो ये दुकान है हल्की फुल्की, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, चाय की दुकान है। दादा बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। तो चूंकि अब चुनाव है तो चुनाव में यहाँ से अच्छी चर्चा कहाँ हो सकती है। तो दादा नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम है लक्ष्मण प्रसाद चतुर्वेदी। चलिए, तो चुनाव आ रहे हैं चुनाव का स्थिति है, स्थिति क्या है और किसकी सरकार बनने वाली है अगर देखा जाए तो? हंस दिए हो आप। हम तो चाहते हैं सत्ता परिवर्तन जी। बस। अब आगे आप डिटेल कर दो, बताइए। अब ना बताओ, मैं तो बताओ। काहे? हाँ हो गया। हाँ दादा का कहना है जी हो गया। अब सब लोगों का यही विचार है, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि कोई आगे भविष्य में काम भी नहीं हुआ 5 साल के बीच में। परिवर्तन होना चाहिए, सत्ता परिवर्तन जरूरी है जी। क्या कारण क्या है? हो गया कारण अब ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ कोई विशेष रूप से काम तो दिए नहीं। विधायकों से बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा कोई काम नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में। तो क्षेत्र में तो काम विधायक ही करवाते हैं ना? विधायक ही करवाते, लेकिन अब नहीं हुआ कोई काम। मैं एक ककलपुर छोटा सा गांव मौजा का हूँ, लेकिन वहाँ 5 साल के भीतर मान ली कोई काम नहीं हुआ। वकील साहब, नमकीन खत्म होगा वकील साहब को। वकील साहब, चुनाव है जी। दादा बोल रहे हैं कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के हम हैं तो कांग्रेस की वोट दे ही, तो क्या कही? तो दादा का विचार है, सबको आम जनता स्वतंत्र है, अपने अपने विचार सब रख सकते हैं। दादा मतदाता हैं इस देश के, तो दादा का स्वयं का विचार है। वकील भी हैं, युवा भी हैं, हो युवा के नहीं है हो? तो क्या लगता है कि सरकार किसकी बनेगी और किन मुद्दों पे चुनाव होंगे? मुद्दों पे, विकास के मुद्दों पे चुनाव होंगे। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी प्रदेश में फिर से। ऐसा क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जनहित से जन्म से लेकर मृत्यु तक की बहुत सारी योजनाएं हैं। चाहे लाडली बहना हो, चाहे कन्या विवाह हो, बहुत सारी योजनाएं हैं। उद्योग, युवा उद्यमी योजना हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से सरकार बनेगी प्रदेश में फिर से। तो आपके यहाँ पे विकास के नाम पे क्या काम हुआ, कुछ बताओगे? हमारे यहाँ विकास के नाम पे बहुत सारे काम हुए हैं। जैसे रोडों का जाल हो गया है, पहले की रोड ले लिया जाए और आज की रोडों में बहुत सारे अंतर हैं। पहले हर जगह गड्ढे वगैरह गड्ढे रहते थे, पर आज उस तरह की रोडें नहीं हैं। लाइट की हो गई, पहले लाइट नहीं रहती थी, बिजली गुल रहती थी। आज लाइट दिन में कम से कम 14 से 15 घंटे रहती है। यहाँ की
तो आपका कहना है कि दादा बड़े गौर से सुन रहे हैं पीछे बैठे बैठे। दादा हमें बिठा लो। अरे आप तो बैठो। हाँ। दादा वकील साहब बोल रहे हैं कि सरकार तो भाजपा की बनेगी और भी दादा बैठे बोल रहे हैं कि कांग्रेस की बन रही है। अब आप बड़े गौर से सुन रहे हैं, दोइयों की बात है, सरकार कौन की बनेगी? अब हम क्या बताएं, सरकार जैसा काम किए होगी वैसा माने जीतेगी। बताओ ना कैसा काम करो। यहाँ तो अब क्या बताएं, हम चल के स्वयं देखें, आप लोग वार्ड बाई वार्ड जाके घूमें तो स्वयं पता चल जाएगा। क्या नाम है? प्रशांत त्रिपाठी। दादा बोल रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन चाहिए है। सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। पिछले बार कुछ कारणों से 5 सीट से भाजपा पीछे रह गई थी, इस बार वो नहीं होगा और प्रदेश में भी भाजपा की बहुमत से सरकार बनेगी। तो क्यों बनेगी? इसलिए बनेगी कि भाजपा जो है विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ती है। दूसरा, कांग्रेस जो इंडिया लाइन्स है वो सनातन को कोड एड्स ऐसे कहता है, हमेशा हिंदू समाज को अपमानित करने का काम कांग्रेस करता है। दिग्विजय सिंह ने जब 26 वो आतंकवादी हमला हुआ था तो उसने भगवा आतंकवाद का नारा दिया था। और जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस जो है हमेशा हिंदुओं को नीचा दिखाने का काम करती है और भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर हिंदुओं के साथ रहती है। नहीं, बात तो हम मान रहे। तो कमलनाथ भी तो आजकल पूज रहे हैं। आगे आओ। कमलनाथ भी आजकल जो है पूज रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। ढोंगी है, कमलनाथ ढोंगी है। राहुल गांधी कहता है कि मंदिर में लोग लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, तो ये कितना भी ढोंग करेंगे, सत्ता के लिए कमलनाथ जो है ढोंगी है। रावण भी सीता जी को हरने छल करके आया था, ब्राह्मण वेश में आया था। वैसे कांग्रेस जो है छल करने के लिए तरह तरह के कुछ भी कर सकती है। तो दादा कहाँ गए? तो बोल रहे हैं ऐसी बात, भाजपा आ रही है। अपना कह दो, इस बार कांग्रेस के अलावा सरकार नहीं बनना चाहिए कोई भी हो। नहीं तो कमलनाथ भी तो अब किसानों का कर्ज भी माफ कर रहे हैं। पिछले बार 1.5 साल में उसने 1 रुपए किसी किसान का कर्जा माफ नहीं किया और कर्जा माफ कोई स्थायी समस्या नहीं है कि कर्ज माफ कर देंगे। दिग्विजय सिंह ने अपने 10 साल के कार्यकाल में बिजली का बिल माफ किया था। तो क्या बिजली रहती थी? क्या सड़क थी? मैं सतना से रामपुर आता था, नेशनल हाईवे में मिट्टी पड़ती थी, बस निकल जाती थी तो आदमी पीठ फेर के खड़ा हो जाता, पूरा धूल हो जाता। आज देख लीजिए नेशनल हाईवे की स्थिति, सड़कों की स्थिति देख लीजिए, लाइट की स्थिति देख लीजिए। रात में 10 बजे लाइट आती थी। और मैं किसानी भी करता हूँ। हम लोग कानपुर से डीजल पंप खरीद के लाए थे सिंचाई के लिए, लाइट नहीं रहती थी। तो माफ़ी किसी समस्या का समाधान नहीं है। आप माफ़ी करेंगे तो देंगे कहाँ से? नहीं तो वही तो हम बोल रहे हैं कि वो कर्ज माफ कर रहे हैं। तो पिछली बार भी किसानों ने वो धोखे में आ गए थे ना, कई बार लोग धोखे में आ जाते हैं। हमारे यहाँ भाजपा कंफर्म। ऐसे कैसे कंफर्म भाजपा है 100%। आप लिख ऐसे कैसे कंफर्म? वोटिंग वही नहीं है। हो रही है, होगी। पब्लिक का जो रुख होता है, हम लोग पूरे विधानसभा में आते जाते घूमते फिरते रहते हैं, उससे अनुमान कैलकुलेशन लगाया जा सकता है। काम छोटे मोटे काम नहीं देखे जाते, बड़े छोटे से लेके बड़े तक देखा जाता है। जैसे बड़े बड़े रोड हो गए, रेलवे हो गया, ये बड़े काम ना बीजेपी करती है। वो छोटे भी नहीं करती है, क्यों नहीं करती? अभी छोटे काम बीजेपी नहीं करती है, छोटे भी करती, क्यों नहीं? लाडली योजना से बहनों को पूरा अपने उनका रोजी रोटी शिवराज सिंह ने लाई, फिर लाडली लक्ष्मी की योजना लाई, केंद्र की योजना आयुष्मान की है। ऐसी बहुत सारी विकास की योजनाएं हैं जिससे हर व्यक्ति छोटा बड़ा, देखिए प्रधानमंत्री आवास में छोटा बड़ा किसी को नहीं देखा गया। जिसका कच्चा मकान था, आयकर दाता नहीं था, सबको प्रधानमंत्री आवास एक तरफ से मिले। तो आप बोल रहे हैं कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है तो मुस्लिमों को भी तो उसका लाभ मिल रहा है। हाँ तो उनको भी मिल रहा है, लेकिन सबको मिल रहा है। लेकिन क्या है, कर्म की बात है। कर्म जो अच्छा करेगा, धर्म जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता। जो अच्छा कर्म करेगा वो तो धर्म के नाम पे कोई पार्टी अपने आप को ये बताती है, लेकिन काम को देखा जाता है। साहब काम कैसा कर रहा है गवर्नमेंट, कौन सी कितना पब्लिक अब एजुकेशन हो गया है कि समझदार हो चुकी है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें तो ये लग रहा है कि बीजेपी इज़ द बेस्ट। अब आप कह रहे हैं शिक्षक, दादा बहुत देर से बैठे हैं, दादा के पास आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। दादा चाय जल्दी खत्म कर लो। दादा एक बार बताएं, आपके गांव में कोई कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कोई बोल रहा है सत्ता परिवर्तन होगा, कोई कह रहा है मोदी आएंगे, कोई बोल रहा है शिवराज ने अच्छी योजनाएं चलाई हैं। आप क्या बोल रहे हो? स्कूल
सड़क, पानी, बिजली सब व्यवस्था ठीक की इन पे कर्मचारी बिल्कुल खाए जात हमें पचन का है। कर्मचारी से हम पंचे परेशान हैं भाजपा की सरकार में। हमारा ट्रांसफार्मर 1 महीना से जला, सगली फसल सूख गया, आज तक नहीं लगा, नहीं सुनी नहीं। फिर अब क्या करी हो, सूखा के फसल 20 ट्रांसफार्मर हमारे गांव में जले। तो फिर चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव का माहौल सत्ता परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन हुई, काम नहीं की सत्ता भैया कि घोषणा रोज होती है, पूर्व कुछ नहीं होती। अच्छा भाई साहब आप क्या कहें? मोदी जी आने वाले हैं फिर से। जी बोले मोदी जी आने वाले हैं, ठीक है, अपना अपना मत है। विक्की भैया आने वाले हैं रामपुर में। अच्छा विक्की भैया फिर से रामपुर में फिर रामपुर से विधायक काहे, इस बार मंत्री बनने वाले हैं। कैसे आए? बीजेपी से अच्छा काम किए हैं, 5 साल काम कर बहुत अच्छा काम किए हैं। हॉस्पिटल दिए रामपुर को, जिला में थे, अब रामपुर में वही दवाई होगी। सब काम किए हैं, जितना काम हुआ सब विक्की भैया किए। दिग्विजय सिंह भी तो बोल रहे हैं कि भाई सरकार हमारी बने। कमलनाथ बोल रहे हैं हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। वो कुछ नहीं किए। दिग्विजय सिंह के जमाने में तो लाइट छूने से लाइट नहीं मारती थी, करंट नहीं मारता था, और रोड गड्ढे में चली गई थी टोटल रोड। आज सतना जाने में 10 मिनट लगता, 20 मिनट रामपुर से 2-2 घंटे लगते थे रामपुर से जाने में। दादा बताओ कितनी बात सच्चाई है, कितनी बात? रोड तो बनी सही है, रोड और बिजली की व्यवस्था भाजपा ने अच्छा किया। तो सरकार कौन की? अब सरकार हमको तो लगता है भैया परिवर्तन होगा। और फिर अगर फिर से अगर वैसी पुरानी स्थिति अगर तो क्या करें, ये अपना अपना मत है। अब हम विधानसभा और यहाँ से भोपाल तक का तो ठेका ले नहीं सकते। दुखी तो है मन, लेकिन जाने मन तो हमारी, हम क्या करें, ऐसे ही वालो हाल है ना। हो गया, ऐसे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए। तो भाई साहब हाथ में भगवा रखें, बीजेपी कार्यकर्ता हो? नहीं भगवा है, बताइए। तो सरकार की क्या हाल भाई साहब? चश्मा बहुत जोरदार लग रहा है। जोरदार तो हमारी पार्टी ही चल रही है अपने मध्य प्रदेश में। चश्मा ज्यादा जोरदार। और पूछिए, बताते हैं जो भी पूछना चाहेंगे। सरकार किसकी बन रही है? सरकार हमारी बहुमत, हम लोग बहुत अच्छी बहुमत से सरकार बना रहे हैं। लगभग 150 सीट से हम लोग निकल रहे हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बिंद में क्या स्थिति है इसका? बिंद में हम तो सतना से 7 सीट जीत रहे हैं अपने। सतना में 7 सीटें हमारी 7 भी भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। दादा 7 जीत रहे हैं, और हमारा नारा भी चल रहा है इस बार 7 पार। अच्छा बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे 7 पार और भोपाल में 150 पार। भोपाल में 150 पार। अच्छा तो कुल मिला दादा 5 मिनट बाद लगा, 5 मिनट बाद बस परस पहले बोल चुके हैं। जय श्री राम। फिर से बताइए कहन 7 विधानसभा और ठीक है, हमारा ध्येय है सत्ता परिवर्तन बस, और हम डिस्कशन नहीं करें। दादा सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं भाई साहब, दादा सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं, आप ही की यहाँ के हैं। अब ये तो सुनी सुनाई बातें। सत्ता परिवर्तन, भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण की इतनी योजनाएं चलाई, इतना काम किया, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिला करके और लगभग 200 प्रकार की योजनाएं संचालित। ऐसा कोई घर, कोई व्यक्ति नहीं बचा है जो सरकार की योजनाओं से लाभान्वित न हुआ हो। लाभान्वित के साथ साथ योजना में उनका जीवन स्तर इतना उठा इस सरकार के योजनाओं से, लोगों का बिल्कुल रहन सहन बदल गया है। क्या मूड है जनता का? जनता के मूड दोनों मेरे से भाई, को कहते कांग्रेस, को कहते भाजपा। हम पंचे हन भाजपा वाले, तो भाजपा में हम पंचे वोट देवे करब। आप भाजपा वाले हो तो भाजपा वोट दे हो, काय दे हो? वही के दे, भाजपा के क्रियाकलाप ठीक है, मैं देखान। जैसे अरे जैसा कि वो समय कांग्रेस के सरकार रही तो वहाँ तो न लाइट रहे, पेट भर न पंप चलावे का पाइस, न रोड रही। एक है उनमें हमें थोड़ा का दिखान की विकास ठीक बा है, तो ये उनमें दिन जाई। रामपुर की क्या स्थिति है? रामपुर की स्थिति बढ़िया ही। कांग्रेस को पट्टा डाले हो आप? कांग्रेस को पट्टा डाले भाजपा के शासन। सम्मान है ना, सम्मान सभी का, लेकिन सरकार बीजेपी। तो कुल में अब भाई साहब जो तो यार 3 तारीख को पता चले कौन की सरकार बन रही है ना। तो 17 तारीख को जो है मतदान है, और लोगों में ये कहना है कि भाई सत्ता इस बार बदल रही है, सत्ता परिवर्तन हो रही है। कुछ लोगों का कहना है हाथ उठा के सत्ता तो भाजपा की बन रही है। तो 3 तारीख को, हाँ मतलब सभी की अपनी अपनी मत है। वो बोले कमलनाथ ने काम किया, आप कह रहे कमलनाथ ने भी बेवकूफ बनाया, है ना। हाँ, तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि लोगों के अलग अलग मत है।
लोगों का ये कहना है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि सत्ता बरकरार बनी रहनी चाहिए। 200 से ज़्यादा योजनाएं चला दी हैं। 3 तारीख को पता चलेगा कौन कितने पानी में है। जब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों से हम आपके जिले में ही पहुंचने वाले हैं। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।